हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं फिन निफ्टी का एनालिसिस। फिन निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। कल कल एक्सपायरी रहेगा फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 22,411 पर। और फिन निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो इसका आज का कल का लास्ट डे जो हाई था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हाई था इसका, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है इसके लिए। इसके ऊपर सस्टेन करेगा आपको 490 के ऊपर है 524, उसके बाद 560 का लेवल देखने को मिल सकता है आसानी से अगर ये सिस्टमेटिकली उसके ऊपर सस्टेन करता है। तो नेक्स्ट लेवल मैंने जो ड्रॉ किया है 765 तक ड्रॉ किया है। 22,765 तक के लेवल ड्रॉ किए हैं फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ देखें तो। और उसके नीचे आता है फिर आपका 22,696, उसके नीचे 22,627, 22,594, 22,560, 22,524। ओके, और ये जो हाई है हमारा लास्ट डे का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर फिर निफ्टी यहाँ से कहीं गैप अप खुल जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, हम एक उम्मीद करें तो इस रेंज में कहीं पर छोटा सा गैप अप अगर कुछ मिल जाता है हमें देखने को 80-200 पॉइंट के आसपास, इस रेंज में अगर गैप अप हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कि मेरी पॉसिबल डाउन साइड आए पहले, और डाउन साइड आके फिर कोई बाइंग मिलेगी तो देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर भी कोई सेलिंग मिलेगी हमें, तब भी हम लोग सेलिंग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम बाइंग करने के लिए बैठे हैं। हमें क्या है कि हमारा सेटअप जहाँ बनेगा, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पर ट्रेड करेंगे उसमें। ओके, गैप अप होगा तो वेट करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके, और फ्लैट ओपन होके वो अगर निकलता हुआ आपको अपसाइड दिखाई देता है, आपको 455 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है, तो 455 के आप एबव जाने पर एंटर आप कर सकते हो। पहला टारगेट आपको 490 का ही मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने सारे के सारे लेवल दिए गए हैं, इसके बेस पे आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू या फिर बुक कर सकते हो। ओके, और अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है 379 के नीचे अगर निकलता है फिर निफ्टी, तो फिर आपके लिए 338 का एक लेवल रहेगा, उसके नीचे 270 का लेवल आपके लिए रहेगा। ओके, ये लेवल से आपके पास डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 2266 तक के लेवल डाले हुए हैं। ठीक है, जिनमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है उसका 50% आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसमें देखूं तो इसमें 40 करीब 70 पॉइंट के आसपास का इसमें डिफरेंस आ रहा है इस रेंज में, तो इसका 50% ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो जिनमें डिफरेंस ज़्यादा है उसका आप 50% ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई रिवर्सल होता भी है तो वो 50% से ही होगा, उससे पहले कहीं से नहीं हुआ तो एग्जैक्टली लेवल पर आएगा, उसके 50% से रिवर्सल होगा। ओके, और सिंपल है, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं दिख रहा है ऐसा कंडीशन देखें तो हम। ठीक है, अगर ओपनिंग का ही मैंने आपको बता ही दिया, अगर ओपनिंग में ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ का ट्रेड ले लेंगे ओपनिंग के 5 मिनट के बाद भी। अगर डाउन साइड निकलता है तो फिर डाउन साइड का भी ट्रेड ले लेंगे 5 मिनट के बाद ही। ठीक है, यही हमने स्ट्रेटेजी रखनी है फिर निफ्टी के लिए ट्रेड करने के लिए कल के दिन के लिए। और उसके हिसाब से जो मूवमेंट मिलता है ऑप्शन के अंदर वो हमने बुक भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लेके बैठ गए और वो 50 रुपये का लेके 25 रुपये तक आ गया या 20 रुपये तक आ गया और हम उसे लेके ही बैठे हैं बस इस उम्मीद में कि ये कब ऊपर जाएगा। ऐसा ना किया करें भाई। 50 रुपये का प्रीमियम ले रहे हो या आप 100 रुपये का प्रीमियम ले रहे हो, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो। देखो, स्टॉप लॉस अगर हम बात करें एक्सपायरी वाले दिन, तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा आता है। नॉर्मली अगर दिन के हिसाब से देखें अदर डेज में तो 8-10% के आसपास आता है। बट अगर हम एक्सपायरी में देखें तो 15-20% के आसपास का स्टॉप लॉस आराम से आता है। 15-20% के अराउंड का स्टॉप लॉस हो जाता है ऑप्शन का। इंडेक्स का उतना ही रहता है बट ऑप्शन का बढ़ जाता है, क्योंकि ऑप्शन मूवमेंट उसके हिसाब से एक्सपायरी के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाएं। जाता है तो 15% या 20% जो भी जा रहा है वो चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम वापस रिकवर कर सकते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेड में। बट अगर हम लेके उसे बैठ गए और वो 60% 70% खत्म हो गया तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है कि वो हमारे बैंक पर भी आएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस के बिना बिना स्टॉप लॉस माइंड में रखे कोई ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस माइंड में रहेगा और आपने लगा रखा है तो फिर डेफिनेटली आपका जो एक लॉस है वो लिमिटेड है। अदरवाइज तो लॉस आपका पूरा प्रीमियम भी हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखें ट्रेड करते समय। ओके दोस्तों, और कुछ किसी को कोई सपोर्ट चाहिए हो लाइव मार्केट में, अगर किसी का लॉस हो रहा हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ पर्सनल हेल्प करने की। अगर नहीं करेंगे तो उसमें मुझे मुझे तो कुछ नहीं पता कि किसका क्या हुआ है नहीं हुआ है। बट मैं जो भी ट्रेड दे रहा हूँ उसमें लॉस नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उसका रिकवरेबल कॉल आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम के अंदर। ओके, प्रॉफिट होना ही होना है कैसे भी हो। एक बार कोई स्टॉप लॉस हो जाएगा तब भी हम उसे रिकवरेबल कॉल देके उसमें प्रॉफिट करा के ही छोड़ेंगे, वो हमारा काम है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय